नमस्कार साथियों, मेरा नाम मयंक कुमार है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज हम लोग हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। यूजीसी नेट हिंदी का जो सिलेबस है उसे 10 भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला इकाई हम लोग का होता है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास। तो साथियों, हम लोग का पहला इकाई जो है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हिंदी भाषा और उसका विकास में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में उसका विकास कैसे हुआ। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें कौन सी किताबें पढ़नी है जहाँ पे हमारा सिलेबस जो है कवर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जो पढ़ेंगे, तो पहला जो हम लोग पढ़ते हैं वो दृष्टि पब्लिकेशन का एक किताब आया है। उससे हम लोग हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पुनीत राय से भी पढ़ सकते हैं। तो पुनीत राय से हम लोग जो है हिंदी भाषा और उसका विकास को पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों हम लोग आते हैं इकाई 2 पे। तो साथियों हम लोग का इकाई क्या है? दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। साथियों, जैसा हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग कौन सा है? आदिकाल। आदिकाल है। दूसरा भाग क्या है? भक्ति काल। तीसरा क्या है? रीतिकाल। और चौथा क्या है साथी? आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो हम लोगों को इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले जो है ये जो 4 काल है इसको हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बुक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके बुक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। साथियों, यदि हम लोग यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करते हैं तो हम लोग का जो सबसे महत्वपूर्ण किताब होता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का होता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो किताब है उसे यूजीसी ऑथेंटिक मानता है और उसमें से ही ज्यादातर प्रश्न होते हैं, कोटेशन होते हैं। आप लोग यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कितने सारे क्वेश्चन उनसे आते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ पढ़ना है। साथियों, डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ लिखा नहीं है बल्कि इसका संपादन किया है। डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल ने मिलकर हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन कार्य किया है। ये दोनों बुक आप लोगों को यूजीसी नेट की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और यदि आप जो है डॉक्टर नगेंद्र से आप रीतिकाल पढ़ सकते हैं। रीतिकाल आप डॉक्टर नगेंद्र से पढ़ें।
क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का जो काम है, रिसर्च उन्होंने रीतिकाल पे सर्वाधिक किया है और आयोग भी डॉक्टर नगेंद्र को ऑथेंटिक मानता है। और आधुनिक काल में जो है आप डॉक्टर नगेंद्र से आधुनिक काल के अंतर्गत जो द्विवेदी युग, भारतेंदु युग आता है, द्विवेदी युग आता है, छायावाद आता है, प्रगतिवाद आता है, प्रयोगवाद आता है, तो आप डॉक्टर नगेंद्र से रीतिकाल, कौन कौन सा, रीतिकाल और छायावाद, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ रहे हो, चाहे डॉक्टर नागेंद्र का पढ़ रहे हो, दोनों बुक आपके पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ एक बुक आता है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये किनका है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। विश्वनाथ त्रिपाठी। तो साथियों, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने से पहले आप लोग हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जरूर पढ़ें, क्योंकि आप इसे पढ़ेंगे तब आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर शुक्ल जी का है और डॉक्टर नगेंद्र जी का है, क्षमा करिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और डॉक्टर नागेंद्र, तो इन दोनों बुक को पढ़ने से पहले आप हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास को पढ़ेंगे तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं इकाई 3 पे। तो साथियों, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यूजीसी में सवाल पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में, हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से। अब हम लोग चलते हैं साथियों, इकाई 3 है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र। साथियों, साहित्य शास्त्र के अंतर्गत हम लोगों को 2 भागों में बांटा, एक काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। साथियों, इस दोनों को आप जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बहुत सारी किताबें आती है, तो आप जो है भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, क्योंकि इन दोनों को पढ़ने के लिए आप जो है पुनीत राय का बुक ले लीजिए, जो कि मैंने पहले भी बताया था। इन दोनों से आप इसको पढ़िए, और दृष्टि का जो बुक है इससे आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़िए। उसके बाद साथी हम लोग आते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी का जो सबसे कमजोर पक्ष होता है वो साहित्य शास्त्र ही होता है, क्योंकि उस भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो सबसे पहले आप लोग पुनीत राय को पढ़ लीजिए। उसके बाद दृष्टि पब्लिकेशन का जो अभी हाल फिलहाल में आया है हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य नाम से, उसको आप लोग, उससे आप ये दोनों टॉपिक आप कवर कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं इकाई 4 पे। इकाई 4 क्या है हम लोग का? इकाई 4 है हम लोग का वैचारिक पृष्ठभूमि। इकाई 4 क्या है? वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें साथियों हम लोगों को जो है क्या सब पढ़ना है? गांधीवाद के बारे में पढ़ना है, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, अंबेडकरवाद, लोहिया दर्शन, भारतीय नवजागरण इत्यादि इत्यादि के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके लिए आप जो है
कौन सी किताब पढ़ें? तो हिंदी आलोचना नाम से एक किताब आती है, हिंदी आलोचना। ये इसके राइटर हैं डॉक्टर अमरनाथ, जहां से आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, आप लोग जरूर लीजिएगा, पढ़िएगा, आगे भी आप लोगों को काम देगा। और हम लोग आते हैं इकाई 5 पे। इकाई 5 पे। तो इकाई 5 क्या है हम लोग का साथी? तो हिंदी कविता, हिंदी कविता। इसमें आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जितने भी कवि हैं, सभी कवि के बारे में नहीं बात कर रहा, जो जो कवि हैं, जैसे मान के चलिए मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, अमीर खुसरो हुए आदिकाल के अंतर्गत, विद्यापति हुए, इन सब चीजों के बारे में इनकी कविताओं को, इनके काव्य को पढ़ना है। फिर भक्ति काल में आएंगे, फिर आधुनिक काल में आएंगे। तो इन सब चीजों को आप पढ़ने के लिए आप जो है दृष्टि पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट में इस इकाई से बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इतना ये लंबा है सिलेबस कि आप इससे मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप जो है दृष्टि पब्लिकेशन से इसको आप कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग किताबें भी खरीद सकते हैं जिसमें रचनाओं का संग्रह है। तो आप अपने इच्छानुसार खरीद सकते हैं बुक। अब हम लोग चलते हैं इकाई 6 पे। इकाई 6 में हम लोगों का क्या है? उपन्यास, हिंदी उपन्यास। साथियों, यहां से हम लोगों का इकाई 6 से इकाई 10 तक का जो क्वेश्चन होता है, इकाई 10 तक जिससे क्वेश्चन बनते हैं, यूजीसी नेट में सबसे ज्यादा इसी इकाई से बनते हैं। 60% आपका क्वेश्चन जो है इकाई 6 से लेके इकाई 10 तक रहेगा। इकाई 6 में हिंदी उपन्यासों में हम लोगों को जो पढ़ना है, पहला जो होगा देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी। इसके रचनाकार कौन है? पंडित गौरी दत्त। ठीक, इसी तरह हम लोगों का दूसरा है परीक्षा गुरु। दूसरा उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, श्री निवास दास। इसी तरह और भी हैं, टोटल 11 शायद उपन्यास हैं। तो आप लोग जो है सबसे पहले हिंदी का सिलेबस, यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और जितने भी आपका टॉपिक है, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, उसके बाद जिंदगी नामा, महिला आंचल, इन सब हर टॉपिक के बारे में मैं आपको विस्तृत से बताऊंगा अपने अगले क्लास में, एक एक करके। उसके बाद इकाई 7 में आता है हमारा इकाई 7 जो होता है हमारा, ये कहानी। इसमें कहानी पोर्शन लगाया गया है, कहानी। इसमें यूजीसी नेट में टोटल 21 कहानियां लगाया गया है। तो 21 कहानियां लगाया गया है, और 21 कहानियों पे हम लोग अपने अगले क्लास में चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। आपको कहीं से भी यूजीसी नेट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना गारंटी है। और सबसे पहले आपको जो कहानी है, 21 कहानियां जो लगाई गई है, उसे आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए, क्योंकि जब तक आप कहानी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कहानी समझ में नहीं आएगा। क्यों? कहानी आप 21 कहानियां हैं, आप 4-5 दिन में खत्म कर सकते हो समझ के।
एक एक कहानियां भी पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इसके लिए आपको कहानी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कहानी जो है आप आराम से पढ़ सकते हो। तो कहानी के लिए आप विकिपीडिया का यूज कर सकते हैं, और जो है गूगल से पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास किताबें हैं तो किताबें से पढ़ सकते हैं। तो कहानियां पढ़ना आपको जरूरी है। इसी तरह उपन्यास, उपन्यास में आपको जो है सारे उपन्यास नहीं पढ़ने हैं। आपको गोदान पढ़ना है, मैला आंचल पढ़ना है, झूठा सच पढ़ना है, उसके बाद तमस पढ़ना है। इसी तरह जो है जो आपको समझ में आए उसे पढ़ना है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इकाई 8 पे। इकाई 8 पे, इकाई 8 में जो है नाटक है। इकाई 8 का जो है यूजीसी के सिलेबस में उसमें नाटक लगाए गए हैं। ठीक, तो नाटक भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको यदि जीआरएफ क्रैक करना है तो आपको कहानी, नाटक और उपन्यास सभी को पढ़ना है, ऑथेंटिक बुक पढ़ना है। उसके बावजूद मैं आप सबों को नाटक, कहानी, उपन्यास के बारे में एक समीक्षात्मक लिखवा दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और एग्जाम में उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद इकाई 9 हो गया हमारा निबंध। निबंध निबंध भी आप लोग पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पे सारा चीज उपलब्ध है। और इकाई 10 में जो आता है हमारा, वो आता है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। तो दोस्तों, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं हैं। इस पोर्शन से यूजीसी में 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा है, उसके बाद क्या भूलू क्या याद करूं है, उसके बाद आपका आ जाएगा जामुन का पेड़, तुलसी राम का मुर्दैया। इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और हम लोग अगले वीडियो में जो है एक एक उपन्यास पे विस्तृत से चर्चा करेंगे, एक एक कहानी पे विस्तृत से चर्चा करेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा करेंगे। यानी जितने भी पोर्शन है हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। धन्यवाद।